नमस्कार साथियों, लिटिल इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। यदि आपके पास या आपके पूरे परिवार में किसी के पास यदि डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दिए गए लिंक के द्वारा आप वहां से IND मनी, अपस्टॉक या जीरोधा के अंदर में अपने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके एक नए ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ आज बात करने जा रहा हूं पेटीएम के विषय में। पेटीएम शेयर आपको भली भांति मालूम होगा कि पेटीएम जब लिस्टेड हुई थी तो निवेशकों के कितने पैसे डूबे हुए थे, और पेटीएम कंपनी जो है वो करती क्या है ये आपको भी मालूम है। और यह पेटीएम लगभग हर एक घर में, हर एक मोबाइल के अंदर में पेटीएम ऐप के माध्यम से लोग आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह का, छोटा से छोटा ट्रांजैक्शन हो या बड़ा से बड़ा ट्रांजैक्शन हो, ये कंपनियां उसमें काम करती हैं। कंपनी जो ये है इंडिया बेस्ड की कंपनी है, जो मोबाइल इंटरनेट कंपनी, और इसके अंदर में कंपनी रन्स पेटीएम। तो इसके अंदर में 2000 के अंदर में कंपनी फाउंडेड हुई थी और इसका जो CEO हैं मिस्टर विजय शर्मा जी हैं, और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। बहुत लोग तो इसका नाम वैसे भी नहीं जानते होंगे, केवल पेटीएम के नाम से ही कंपनी इतनी फेमस हुई। तो इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। कंपनी का हम फंडामेंटल देखते हैं तो कंपनी का फंडामेंटल 51,617 करोड़ की यह कंपनी है, जिसका ROE निगेटिव है। निगेटिव में 9.25% कंपनी का निगेटिव ROE। फेस वैल्यू ₹1 का, बुक वैल्यू ₹205.67 का, डेब्ट टू इक्विटी 0.02। इंडस्ट्री का P रेशियो है 105.99, और सेक्टर का पेटीएम का जो P रेशियो है कंपनी का, वहाँ पर अभी 12 महीने के अंदर में भी कुछ भी मेंशन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। कंपनी 1 महीने के अंदर में निगेटिव है, यहाँ पर 8.20 का निगेटिव रिटर्न, और 1 साल के अंदर में पॉजिटिव लगभग 58% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर पेटीएम का जो देखते हैं P रेशियो, यहाँ पर निगेटिव 44.12 है, और सेक्टर का P यहाँ पर 51.44 है। सेक्टर का डिविडेंड यील्ड 0.56%, और यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्केट कैपिटल 53,287 करोड़ का, और यहाँ पर हम बीटा इसके अंदर में 0 है कंपनी, लेकिन बहुत अच्छी खासी यहाँ पर 0 होते हुए भी देखिए बीटा काफ़ी अच्छी खासी यहाँ वोलेटाइल रह रही है। कंपनी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर में लगभग 20% का फॉल आया देखने को मिला था। अंत में जाकर के 18.74 पर यह क्लोजिंग देते हुए नजर आई ₹660.70 पर, जिसमें 152.35% का 35 का यहाँ पर पॉइंट के यहाँ पर निगेटिव देखने को नज़र आ रहा था। वहीं कंपनी जब से लिस्ट हुई है 2018 नवंबर 2021 को मैं देख रहा हूँ इसका डाटा, तो वहाँ से लेकर के अब तक कंपनी के अंदर में 57.6% का फॉल देखने को नज़र आया हुआ है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इनको अलॉटमेंट भी हुआ होगा, वो भी फंसे होंगे, और जो यदि बीच में कहीं लिए भी होंगे तो मैक्सिमम लोग इसके अंदर में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। तो कंपनी का यदि हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 1 वीक के अंदर में 24.49% का निगेटिव रिटर्न, 1 मंथ के अंदर में 24.99% का निगेटिव रिटर्न, तथा 3 महीने के अंदर में 26.05% का निगेटिव रिटर्न कंपनी ने यहाँ पर दिया है। जनवरी से लेकर के अब तक हम बात करते हैं तो 24.55% का पॉजिटिव रिटर्न, और 1 साल के अंदर में 29.70 का पॉजिटिव रिटर्न कंपनी ने अपने शेयरधारकों को दिया है। तो कंपनी के अंदर में यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो अभी कंपनी तो न्यू लिस्टेड ही है, इसीलिए वॉल्यूम एनालिसिस की बात करते हैं तो 1 मंथ का एवरेज में देखते हैं तो 68 लाख का ट्रेडिंग, जिसके अंदर में 41 लाख डिलीवरी बेस्ड बाइंग की गई थी, जिसका परसेंटेज यहाँ पर हम देखते हैं तो 60.10% का यहाँ पर आ रहा है। 1 वीक का एवरेज भी देखते हैं तो 1 करोड़ का ट्रेडिंग, 54 लाख का डिलीवरी बेस्ड बाइंग, जिसका परसेंटेज 51.17। यस्टरडे में देखते हैं तो यहाँ पर 1 करोड़ का ट्रेडिंग यहाँ पर दिख नहीं पा रहा है, तो देख रहे हैं कि 2 करोड़ का डिलीवरी बेस्ड बाइंग किया गया था, जिसके अंदर में 49, तो लगभग यहाँ पर 4 करोड़ से आसपास यहाँ पर ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें 2 करोड़ का यहाँ पर आया हुआ है। 49 पॉइंट समथिंग का यहाँ पर डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को नज़र आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए कि कंपनी के प्रमोटर के पास होल्डिंग है ही नहीं।
चलिए मैं इसके विषय में बाद में चर्चा करूंगा। FIIs की पास में देखते हैं तो 60.92% का होल्डिंग है और यहाँ पर DIIs 4.05 और पब्लिक के पास में 35.02 और अदर्स के पास में 0.01% का यहाँ पर होल्डिंग देखने को नज़र आ रहा है। यदि हम देखते हैं कि जब कंपनी के प्रमोटर के ऊपर भी कंपनी पर विश्वास नहीं है तभी तो अपना माल छोड़ करके यहाँ से निकल बैठे वो। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर हम इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो है यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम में 19 देखने को नज़र आ रहा है, जिसमें 4 यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नज़र आया हुआ है और FIIs भी यहाँ पर 259 है, जिसमें सितंबर क्वार्टर में जब देखने को नज़र आया था तो 14 यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नज़र आया हुआ है। तो कंपनी के अंदर में FIIs हो गए या म्यूचुअल फंड वाले हो गए या इसमें ये लोग काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर क्वांटिटी में शेयर को बाई जरूर कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड देखिए यहाँ पर अपना होल्डिंग को इंक्रीज करता हुआ नज़र आया है 2.52 से 2.79। उसके बाद नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड भी यहाँ से 15 से 19 आए हैं। FIIs थोड़ा सा अपना होल्डिंग को डिक्रीज किया हुआ है 72.11 से लेकर के 60.92, लगभग 10-12% का यहाँ पर डिक्रीज देखने को नज़र आया है। नंबर ऑफ FIIs यहाँ पर इंक्रीज जरूर हुए हैं 356 से 385 सितंबर 2023 क्वार्टर का यहाँ पर रिपोर्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं। अच्छा, कंपनी का फाइनेंशियल भी ट्रेंड देखते हैं तो लगभग कंपनी देखिए 2020 से लेकर के 2023 के डाटा हम देख रहे हैं तो कंपनी लगातार यहाँ पर अपनी जो प्रॉफिट है वो निगेटिव ही यहाँ पर शो करते हुए नज़र आ रही है। तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है यहाँ पर। इसके अंदर में निवेश करना भी मतलब बहुत ही सोचनीय विचार करके ही निवेश करने का लोगों के मन में ये रहेगा। तो कंपनी का हम रेवेन्यू देखते हैं 2020 के अंदर में 3539 करोड़ का रेवेन्यू रहा, जो डिक्लाइन होकर के 2021 के अंदर में 3186 करोड़ का। उसके बाद 2022 में बढ़ करके 5264 करोड़ का रेवेन्यू और 2023 के अंदर में देखिए अच्छी खासी जंप अपने रेवेन्यू के अंदर में कंपनी करते हुए नज़र आ रही है। 8400 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू देखने को नज़र आ रहा है। तो कंपनी के अंदर में एक अच्छी खासी रेवेन्यू तो जनरेट कर रही है साल दर साल, लेकिन हम कंपनी के यदि हम वहीं प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट के अंदर में कंपनी यहाँ पर अपने निगेटिव प्रॉफिट को दर्शा रही है। 2020 के अंदर में 2942 करोड़ का निगेटिव प्रॉफिट, 2021 के अंदर में 1701 का निगेटिव और 2022 के अंदर में 2396 का निगेटिव और 2023 के अंदर में निगेटिव 1776। ये सब सारे के सारे फिगर जो है वो करोड़ के अंदर में है, तो आप इसे करोड़ में ही मान करके चलिएगा। तो 2023 के अंदर में 1776 करोड़ का निगेटिव प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी यहाँ पर जनरेट करती हुई नज़र आई। वहीं कंपनी का नेटवर्थ देखते हैं तो 2020 के अंदर में 8091 करोड़ का, 2021 में 6516 करोड़ का, 2022 में 14130 करोड़ का और वहीं 2023 के अंदर में थोड़ी सी डिक्लाइन होकर के 12993 करोड़ का कंपनी का यहाँ पर नेटवर्थ यहाँ देखने को नज़र आ रहा है। तो कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू में तो अच्छी खासी जंप कर रही है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल तो है नहीं, कंपनी तो लॉस मेकिंग है। लगातार 4 साल का डाटा हमने आपके सामने रखा। कंपनी के अंदर में कुछ प्रोज की बात करते हैं तो कंपनी लगभग ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है। कंपनी जो है यहाँ पर अपने जो एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है रिक्वायरमेंट जो हुआ है वो रिड्यूस हुआ है 231 दिन से 97 दिन पर आ गया है। तो कंपनी के अंदर में एक अच्छी खासी यहाँ पर एक बहुत अच्छी खासी एक कंपनी के अंदर में यह प्लस पॉइंट देखने को नज़र आ रहा है कि जो पैसा उसने कहीं दिया और वो 97 दिन के अंदर में ही उसको प्राप्त हो जाए, तो वो एक अच्छी खासी एक न्यूज़, काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी देखने को नज़र आई है। कॉन्स में देखते हैं तो 3.38 टाइम्स से अपने बुक वैल्यू से ट्रेड करती हुई नज़र आई है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है कंपनी का और लास्ट 3 साल के अंदर में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो निगेटिव 18% का है। तो ये सब कंपनी के अंदर में अभी तक किसी प्रकार का कोई डाटा रेवेन्यू को छोड़ करके, हालांकि FII इसके अंदर में अच्छे खासे क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, लेकिन यहाँ पर FII DIIs प्रमोटर तो है ही नहीं। ये भी निगेटिव पॉइंट यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। विश्वास कैसे हो शेयर होल्डरों को जो रिटेलर हैं।
कंपनी के हम सेल ग्रोथ की बात करते हैं, कंपाउंड सेल ग्रोथ की बात, तो 5 साल के अंदर में 15% और 3 साल के अंदर में 25% और 12 महीने के अंदर में 55% का सेल ग्रोथ यहाँ पर देखने को नज़र आया है। कंपनी के अंदर में वही हम बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की, तो 5 साल के अंदर में नेगेटिव 5% का और 3 साल के अंदर में 9% का पॉजिटिव और 12 महीने के अंदर में 54% का यहाँ पर पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। हाँ, लगभग डबल डिजिट के अंदर में ये भी चल रही है। वहीं कंपनी के हम स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो 1 साल के अंदर में 30%, वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर प्राइस CAGR देखने को नज़र आ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी तो देखिए आप यहाँ पर निगेटिव ही है डबल डिजिट के अंदर में, वो भी 5 साल में नेगेटिव 27%, 3 साल में नेगेटिव 18%, 1 साल में नेगेटिव 14%। तो नेगेटिव 14% लास्ट ईयर के अंदर में पेटीएम का रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर है, जो कंपनी यहाँ पर डाटा के हिसाब से रेवेन्यू और फाइनेंशियल जो भी आप उसको समझें, कंपनी के अंदर में उतनी अच्छी अभी तक ग्रो नहीं देखने को नज़र आ रही है। कंपनी के कुछ पीयर्स हैं, जोमेटो, IRCTC, FSN, जो नायका जिसको हम बोलते हैं, जस्ट डायल, ये सब कंपनी का जो पीयर्स हैं, तो कंपनी का भी सेक्टर कंपनी का जो प्राइस है पेटीएम का 661 रुपये 35 पैसे पर ट्रेड करता हुआ नज़र आया है। 41,984 करोड़ का यहाँ पर उसका मार्केट कैपिटल है और इसका P रेशियो यहाँ पर अभी तक शो नहीं किया गया 12 महीने का। कंपनी के अंदर में मोतीलाल ओसवाल जो हैं एक अच्छी खासी टारगेट तो यहाँ दे रहे हैं 1,025 रुपये का, जो 6 दिसंबर को यहाँ पर न्यूज़ में फ्लैश हुआ था। तो मोतीलाल ओसवाल भी एक अच्छी खासी एक एजेंसी है जो उसमें बाइंग का रिकमेंडेशन तो दे रही है, लेकिन आप भी कॉन्शियस होकर कहीं किसी प्रकार की बाइंग का रिकमेंडेशन बनाएंगे। देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन में 47.92% का डिलीवरी बेस बाइंग यहाँ पर किया गया है। 7 दिसंबर की बात मैं कर रहा हूँ, तो 3,68,000 का ट्रेडिंग हुआ था, जिसमें 1,76,000 समथिंग का यहाँ पर डिलीवरी बेस बाइंग की गई है। 18% जो 20% जो कंपनी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो गिरा हुआ है कंपनी के अंदर में, तो पेटीएम ने जो लोन जो प्रोवाइड करने की जो उसने बात रखी थी, उसके अंदर में RBI के द्वारा उसे रिजेक्ट किया गया है, जो इसी के कारण से कंपनी ने उसके अंदर में अच्छी खासी यहाँ पर फॉल देखने को नज़र आ गई है। हालांकि देखिए कंपनी के अंदर में जो प्राइस चार्ट में हम RSI की बात कर लेते हैं, तो देखिए अभी लगभग 16 के RSI पर कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ट्रेड करता हुआ नज़र आया है। लेकिन बाइंग रिकमेंडेशन RSI तो दे रहा है, लेकिन कहने का मतलब है कि MACD भी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग रिकमेंडेशन अभी तक MACD के द्वारा भी नहीं दी गई है। तो किसी भी बोलिंजर बैंड के द्वारा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कंपनी के अंदर में बाइंग का रिकमेंडेशन एक देखने को नज़र आया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि किसी प्रकार की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप उसे कमेंट कर सकते हैं। और मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करना ना भूलिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डीमेट अकाउंट ओपन करके अपने ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब लिटिल इन्वेस्टर।